चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का पार्ट 4। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं बनाए हैं तो काइंडली आप बना लीजिए, क्योंकि बिना उसका बनाए ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसको बना लिए हैं तो इसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो बिना लेट किए आज इसको स्टार्ट करते हैं। और इस सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप बना सकते हैं। अगर आप 11th में हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो +2 आपको समझ में नहीं आएगा और आपका बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने नहीं सकेंगे, और देंगे भी तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने नहीं सकेंगे। इसलिए आप मेहनत करिए। अगर पढ़ाई में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपको देखिए हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और आप अच्छे से पढ़िए और घर में रह के पढ़िए, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल आपको पैसा नहीं लगेगा। बस देखिए 2 से 3 बार मेरा वीडियो को देखिए और बनाइए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो मैं डिफरेंशिएट करने के लिए जो 2 क्वेश्चन लाया हूँ, सब डिफरेंशिएशन ही है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन इससे पहले नहीं देखे होंगे। देखिए 2 चीज है लेकिन इनटू में है। तो आज मैं आपको बताऊंगा u इंटू वी। आपको बताए थे ना 4 में u इंटू वी हम कैसे करेंगे, इसको समझिए। u इंटू वी कैसे करेंगे, देखिए u इंटू वी करने के लिए क्या करना होगा, पहले u को लेते हैं, du/dx। पहले इसको ले लिए। अगर इसको लेंगे तो ये इंटू में रहेगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और अब आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। बस एक बार खाली दिल थाम के बैठ जाए और ध्यान से देखिए। u को लिए तो d, एक बार इसको लेते हैं तो ये इंटू में रहेगा, फिर प्लस देते हैं, इंटू में ना प्लस। फिर एक बार इसको लेंगे dv/dx, तो ये इंटू में रहेगा। नहीं समझे, फिर से समझिए। अगर इसको लिए du/dx तो ये इंटू में रहा। अगर इसको लेंगे dv/dx तो ये इंटू में रहेगा। समझे, नहीं समझे, एक बार फिर से समझाते हैं। अगर लेंगे x इंटू वाई, तो अगर इसको लेते हैं तो dx/dx लेंगे तो ये इंटू में रहेगा, प्लस देंगे। और इसको लेंगे एक बार तो dy/dx लिए तो ये रहेगा इंटू में। यही है बनाने का नियम, समझे ना। इसको कहते हैं u इंटू वी। क्या कहते हैं, u इंटू वी। चलिए तो वैसे इसको बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको पहले लेंगे तो ये इंटू में रहेगा। देखिए पहले साइन को लेंगे d, पहले तो लिखिए लेट y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, लिख दिए। फिर यहाँ डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dy/dx यहाँ लिखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखना जरूरी है, लिखने से आपका नंबर मिलेगा। तो हो जाएगा dy/dx। इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, u इंटू वी में है तो पहले साइन को लेंगे तो क्या लेंगे, d साइन x बाई क्या होगा, d साइन x/dx हुआ। आपको बताया था अगर इसको लेंगे तो ये इंटू में रहेगा। क्या चीज में रहेगा, इंटू में रहेगा। इंटू मतलब घंटू। अब कॉस को लेंगे, d cos x/dx लेंगे तो कौन सा इंटू में रहेगा, साइन। समझे ना बात को, ये फिर से समझाएं। u इंटू एक बार फिर से समझिए। इसको लेंगे du/dx तो ये रहेगा इंटू में, देखिए है। फिर इसको लेंगे dv/dx तो ये क्या चीज में रहेगा, इंटू में रहेगा। समझ गए। इसको लिए तो इतना बाय dx लेती है, इंटू में था। फिर एक बार इसको ले d cos x/dx ले तो ये इंटू में था। अब इतना नहीं समझिएगा तो उतना ना समझ आप थोड़ी जो है, समझ गए ना। देखिए तो d sin x/dx क्या होता है, cos x, और ये तो इंटू में था, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ देखिए d cos x/dx होता है माइनस साइन x, और ये क्या है, साइन x। और देखिए cos इंटू cos क्या होता है, cos स्क्वायर x, प्लस गुना माइनस माइनस। साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर x। बस आपका बन के रेडी है। इसको देखिए, इसको मिटा के हम दूसरा वाला बता रहे हैं। चलिए इसका हम दूसरा सवाल आपको बता रहे हैं। पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू e⁻x इंटू कॉस x, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dy/dx इक्वल टू। आपको बताए थे कि जब भी ऐसा रहेगा क्या करेंगे, देखिए u इंटू वी में है, ये u है और ये v है। पहले इसको लेंगे तो d⁻x/dx लिए। आपको पता है ना, इसको जब लेंगे तो ये इंटू में रहेगा, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। इसको लिए तो ये इंटू में था, प्लस u इंटू वी में प्लस रहता है बीच में, ठीक है ना। अब एक बार इसको लिए तो ये इंटू में था, अब एक बार इसको लेंगे तो d cos x/dx
तो कौन सा इंटू में रहेगा, तब e टू द पावर x रहेगा इंटू में, समझ गया ना। इसको लेंगे तो ये इंटू में रहेगा और इसको लेंगे तो ये इंटू में रहेगा, ठीक है। अब करिए डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर एक्स में रह जाएगा। जब भी डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स का बात आता है तो सेम टू सेम छपैया हो जाता है, इंटू कॉस एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू ये ई टू द पावर एक्स, तो वैसे न रहेगा, समझ गया ना। देखिए इसका फॉर्मूला लगा, इसको छाप दिए, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, इसको छाप दिए। अब दोनों में देखिए कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है ई टू द पावर एक्स, इसको निकाल लिए, इसको निकाले, यहाँ क्या बचा कॉस एक्स प्लस गुना माइनस माइनस, यहाँ तो साइन एक्स ना बचा, और इसको तो निकाले नहीं लिए, यहाँ से इसको निकाले, ये बचा प्लस गुना माइनस माइनस, इसको निकाले, यहाँ साइन एक्स बचा, बस ये हो गया आंसर। कुछ थोड़ी हार्ड है, बहुत ही आसान है। चलिए दो को सवाल दिए, तीसरा सवाल हम देख। चलिए इसका तीसरा नंबर u इंटू वी का तीसरा नंबर सवाल बता रहे। देखिए ये u है और ये क्या v है, और आपको पता है कि u इंटू वी रहता है तो क्या होता है, एक बार u को लेंगे तो v इंटू में रहेगा, प्लस एक बार v को लेंगे तो u इंटू में रहेगा। इसको भी ऐसे बनाते हैं, देखिए ये u है और ये क्या v है, एक बार इसको लेते हैं। ऐसा सवाल रहेगा तो कैसे बनाइएगा, अब इससे पहले बना चुके थे कि ऐसा सवाल रहता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन आज दिन के बाद ऐसा सवाल रहेगा तो u इंटू वी में आप बनाइएगा और फटफट बनेगा। लेट y डेट इक्वल टू लिखिएगा, पहले लेट y डेट इक्वल टू इतना x प्लस सेक x और x माइनस 10x। चलिए यहाँ dy बाई डी एक्स ले रहे हैं, ये u है v है, पहले u को लेते हैं, d x प्लस सेक x बाई डी एक्स। देखिए इसको लिए तो ये इंटू में रहेगा, है ना, x माइनस 10x, ये इंटू में रहा, प्लस देते हैं, फिर क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, d x माइनस 10x बाई डी एक्स लिए, इसको लिए तो कौन सा इंटू में रहेगा, फर्स्ट वाला, तो x प्लस सेक x। देखिए थोड़ा सा लंबा सवाल है, तो हालांकि है कुछ नहीं, इसको लिए इतना बाई डी एक्स लिए तो ये इंटू में था, फिर क्या किया, इसको लिए d इतना बाई डी एक्स लिए तो ये इंटू में है, कुछ थोड़ी है, इसको लिए तो ये इंटू में है, इसको लिए तो ये इंटू में है, वही चीज तो है। अब देखिए इसको तोड़ते कैसे, ये डी एक्स इसका अंदर जाके टूटेगा, देखिए तो अंदर में डायरेक्ट तोड़े क्या, डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1 हो गया, देखिए डी एक्स बाई डी एक्स 1 हुआ ना, प्लस डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, डायरेक्ट कर रहे हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया कट के, और डी सेक एक्स बाई डी एक्स, डी सेक एक्स बाई डी एक्स होता है सेक एक्स इंटू 10x। ये समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे कि तोड़ के बताएंगे, तोड़ने उतना देखिए इतना कर लीजिएगा। डी एक्स बाई डी एक्स हो गया 1, प्लस है तो प्लस डी सेक एक्स बाई डी एक्स, यानी ये पहले इसके लिए गया 1 हुआ, डी सेक एक्स बाई डी एक्स होता है, ये फार्मूला होता है कि डी सेक एक्स बाय डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है सेक एक्स इंटू 10x, ऐसा होता है फार्मूला। इसका हो गया सेक एक्स 10x, ये दोनों का ब्रैकेट के अंदर रहेगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इसका काम हो गया, ये तो इंटू में था ना, इसको यहाँ छाप देंगे x माइनस 10x, समझ गया ना। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आप बनाने सकेंगे। ये दर देखिए जैसे यहाँ के यहाँ भी वैसे जाएगा, देखिए डी एक्स बाई डी एक्स ब्रैकेट में डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, माइनस डी 10x बाई डी एक्स क्या होता है, डी 10x बाई, देखिए ये इसके नीचे गया था, डी एक्स 1 हो गया, डी 10x बाई डी एक्स क्या होगा बताइए, इसके नीचे गया तो डी 10x बाई डी होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है फॉर्मूला है कि डी 10x बाई डी एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस सेक एक्स। ये नहीं समझे तो समझा रहे, देखिए ये डी एक्स बाई डी एक्स के लिए ये कट के क्या हो गया 1, तो 1 दे दिए, माइनस है माइनस, फिर लिखेंगे डी 10x बाई डी एक्स, ये होता है क्या सेक स्क्वायर एक्स, बस हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और इसको तो छाप न दिए। अब देखिए दोनों में कुछ ऐसा है जो मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे, बस यही फार्मूला हो जाएगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए ये सवाल को मैं u इंटू वी में बना रहा हूं, ये u है और ये v है, ये u है और ये v है। लेट y डेट इक्वल टू इतना है ना, लेट y इक्वल टू, इसको फिर से उतार दिए 4x प्लस 5 और x क्यू माइनस 2, ठीक है, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले y मान लीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये u है और ये v है, पहले इसको लेंगे तो डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, नीचे में dx हो गया। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक हम आपको u इंटू वी बताते रहेंगे। आपको पता है ना u इंटू वी, u को लेंगे तो v में, देखिए u को लिए तो v रहेगा मल्टीप्लाई में, v कौन है, ये u है और ये v है,
एक्स क्यू माइनस टू। देखिए इसको लिए तो ये इंटू आ गया, फिर प्लस, अब इसको लेंगे तो डी एक्स क्यू माइनस टू बाई डी एक्स। देखिए इसको लिए तो कौन सा इंटू रहेगा, फर्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखिए ध्यान से देखिए, इतना बाई डी एक्स ले तो ये इंटू में है, फिर इसको इतना बाई डी एक्स ले तो ये इंटू में है। अब क्या करेंगे, ये डी एक्स इस सब के नीचे जाएगा। देखिए कैसे जाता है, डायरेक्ट इसको करना है। डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होता है बताइए, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आपको पता है ना, एन आगे चलाता है और एक्स पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन। एन आगे चलाए और एक्स पावर दो में से घटाइए, एक ही ना होगा, एक को तो लिखते नहीं है माइनस। इसमें देखिए 4 पहले दे दिए, देखिए माइनस 4 से तो कोई मतलब नहीं है। डी एक्स देखिए 4 दे दिया ना, और ये डी एक्स बाई डी एक्स देखिए इसके नीचे हो गया काम, इसके नीचे जा रहा है डी 4x बाई डी एक्स कट के माइनस फोर हो गया, प्लस 5 तो जीरो हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे, फिर से आपको समझाते हैं। देखिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हुआ माइनस 4, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। इसको ना आप माने में लेना है, क्यों, बना के तब तो गुढ़न हो गया। देखिए तो ये क्या होगा, 2 यहाँ आया, एक्स पावर एन 2 माइनस होना एक्स हो गया, ये तो कट गया माइनस 4, और कोई भी अंक डिजिट आता तो जीरो ना होता है। वही इसको डायरेक्ट करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि कितना लंबा बनाइएगा, इसलिए इसको आप तोड़ के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो इंटू था, इसको डायरेक्ट छाप देंगे, प्लस इसको भी वैसे करिए। देखिए ये डायरेक्ट अंदर जाएगा, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, तो एन आगे चलाएगा और एक्स पावर क्या होगा 3 माइनस 1 2 हो गया, और ये समथिंग ये तो डिजिट है तो जीरो हो जाएगा, और ये तो इंटू में था, इसको बस डायरेक्ट आप छाप दीजिए। एक स्टेप और होगा, 2x माइनस 4 जीरो का कोई मतलब नहीं, ये एक्स क्यू माइनस 2 है, प्लस यहाँ क्या है 3x स्क्वायर है, माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं, बस इसका ब्रैकेट के बाहर रहेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, बस ये बन गया, और कुछ नहीं करेंगे, फिनिश हो चुका है। और अगला देखते हैं सवाल। चलिए इस टाइप का 2 सवाल देखिए, वही टाइप है u इंटू, ये u है v है, ये देखिए ये u है और ये पूरा का पूरा v है ना, u इंटू v। इसको कैसे बनाएंगे, इसको लेते हैं, लेट y इक्वल टू, इसको उतारिए cos 3x इंटू साइन 5x, डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स डेट इक्वल टू, पहले इसको लेंगे d cos 3x बाय d। देखिए cos 3x पहले इसको लेंगे, पहले इसको लेंगे u और v में है, तो d cos 3x बाय d 3x। एक काम करते हैं, पहले इतना dx ले लिए, तो इसको लिए तो ये इंटू में रहेगा, कौन रहेगा d साइन, फिर से देखिए इसको लिए ना इतना बाय dx, तो ये इंटू में रहेगा। लेकिन एक वो चीज आपको बता रहे, सुनिए, जब भी इसको लेंगे तो d cos 3x, ये 3x तो यहाँ आएगा ना जी, फिर d 3x बाई dx आएगा तब नहीं ये स्टॉप होगा, तो इसका काम हो गया, ये इंटू में रहेगा, साइन 5x इंटू में रहेगा। देखिए जो cos 3x है ना, उतना बाय dx लेंगे तो इसका काम खत्म नहीं होगा, 3x तो ये 3x ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ये साइन 5x आएगा प्लस, यानी इसको लिए तो ये इंटू में है, अब इसको लेंगे तो d साइन 5x लिए, तो 5x तो d यहाँ 5x ना आएगा, फिर d 5x बाई dx होगा, ये इतना होगा कि 5x आने से यहाँ ये 5x आता, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, फिर यहाँ dx, इसके साथ इंटू रहेगा कौन, cos 3x। देखिए ये u लिए तो v है मल्टीप्लाई में, फिर v लिए तो u है मल्टीप्लाई में, देखिए इतना, ये dx लिए ये इंटू में है, फिर इसको लिए d 5x, इसको सॉल्विंग, फिर ये तो सॉल्विंग है ना, ये तो सॉल्विंग है, समझ गया ना। जब भी 3x आता है तो नीचे 3x आता है, तो d cos 3x बाई d cos x बाई dx क्या होता है बताइए, माइनस साइन x। तो x की जगह क्या है, माइनस साइन x की जगह 3x है, तो यहाँ 3x देना होगा। ठीक है, d cos, ये x है, d cos x बाई dx होता है माइनस साइन x। यहाँ देखिए ये 3 तो उतार देंगे, dx कट गया, समझ गया ना, ये ब्रैकेट में लेंगे अभी, यहाँ साइन 5x, ब्रैकेट लेना जरूरी है, dx 3 के लिए तो आता नहीं है, d 3 वैसे छोड़ दिए, प्लस इसको करिए, देखिए d साइन x बाई dx होता है cos x, तो यहाँ 5x है तो यहाँ 5 हो जाएगा, d साइन x बाई dx होता है cos x। देखिए dx कट गया, 5 रहेगा ब्रैकेट के अंदर, अब बाहर में है cos 3x। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, ये 3 आगे आएगा, ये माइनस 3 साइन 3x इंटू ये साइन 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 5 आएगा 5 cos 5x इंटू
cos 3x। ये हो गया मेरा आंसर। इसके बाद हम सेकंड नंबर आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। लिखेंगे लेट, पहले y बराबर इसको उतारिए e टू द पावर x इंटू लॉग sin 2x। ठीक है, ये u है और ये क्या है, v है। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट dy बाई dx लिए तो d e टू द पावर x बाई dx। देखिए एक बार इसको लिए d e टू द पावर x बाई dx, तो ये रहेगा इनटू में, ये क्या चीज में रहेगा, इनटू में। देखिए इसको लिए तो ये इनटू में है प्लस, अब इसको लेंगे, ये जो देख रहे हैं ना, तो d log sin 2x बाय, इसको लेंगे अभी, तो लेंगे कैसे लेंगे, देखिए इतना बाय dx किए तो इतना बाय dx हुआ, तो ये इनटू में है। समझे बात को, देखिए इतना बाय dx किया तो ये इनटू में है, और इतना बाय dx किए तो ये इनटू में है। खाली इसको ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है ना, समझ गया हूँ। इतना बाय ये कि ये इनटू में है, और इतना बाय dx किया तो ये इनटू में। अब बोलिएगा dx कैसे हुआ, हम बता रहे। d e टू द पावर x बाय dx, इसका तो फॉर्मूला e टू द पावर x से होता है, और ये तो इनटू में था तो इसको तो सीधा छपैया मारिए, ये तो इनटू में था ना, इसका कुछ थोड़ी जो करना है, प्लस। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, जो dx है इसको पहले तोड़ेंगे, d log, देखिए यहाँ क्या होता है कि d log sin 2x है ना, sin 2x है, फॉर्मूला होता है d log x बाय dx, ऐसा होता है, तब जाके होता है 1 बाय x। ये फॉर्मूला है, d log x यहाँ जो रहेगा यहाँ भी वही चीज होगा। तो यहाँ देखिए d log के साथ ये sin 2x है, तो यहाँ भी हो जाएगा d sin 2x होगा। समझे ना, जब इसको एक्चुअल तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो d log sin 2x dx है, तो जो log के साथ जो रहेगा ना यहाँ भी वही चीज होगा। फिर ये ऊपर ट्रांसफर होगा कि d sin 2x बाय d 2x, जो sin के साथ 2x है यहाँ 2x होगा, फिर ये d 2x ऊपर ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ dx होगा, तब ये स्टॉप हो जाएगा, और e टू द पावर x लास्ट में लिख देंगे। समझे ना, फिर से देखिए log के साथ जो था वो नीचे आया, फिर ये ऊपर ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ 2x था साथ में तो 2x आया, फिर ये ऊपर ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ dx आया। अब देखिए ये तो सीधा छपैया हो जाएगा log sin 2x प्लस, इसका देखिए इसको ब्रैकेट में लेंगे, d log x बाय dx क्या होता है, d log x बाय dx तो 1 बाय x होता है ना, x की जगह sin 2x है तो यहाँ sin 2x होगा, d log x बाय dx 1 बाय x होता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए d sin x, ये x की जगह 2x है, d sin x बाय dx क्या था, cos x, तो cos x की जगह 2x है तो 2x दे दिए। समझ गया ना, 2x है x की जगह तो 2x दिया, d sin x बाय dx cos x होता है। यहाँ देखिए dx dx का दिया खाली 2n बचा, ये dx dx का दिया 2 बचा, ब्रैकेट बंद, और बाहर में e टू द पावर x। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस है, इसको पहले छापिए, छापेंगे क्यों, देखिए e टू द पावर x यहाँ भी है, e टू द पावर x यहाँ, दोनों से कॉमन होगा, और क्या कॉमन होगा, और कुछ कॉमन नहीं होगा, तो e टू द पावर x दोनों से कॉमन ले लेते हैं, इससे भी कॉमन ले लेते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट दे दें, इससे भी कॉमन ले, इससे भी, तो यहाँ क्या बचेगा, बचेगा log sin 2x। देखिए कि इसे ये निकाले, यहाँ log sin 2x हुआ, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक e टू द पावर x कॉमन ले ली, इतना सा बचा, इसको एडजस्ट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ये ऊपर का संख्या, ऊपर में 2 था, 2 दे दिए, इंटू, देखिए ऊपर में cos, नीचे में sin, cos बाय sin होता है cot, क्या होता है, cot 2x। बस ये हो गया आंसर। देखिए ये 2 ऊपर का से 2 इंटू cos बाय sin क्या होता है, cot 2x। ये हो गया फिनिश। जो स्क्रीन में आपको होमवर्क दिया हुआ है, जितना भी होमवर्क है सारा को बनाइए, जो डाउट लगेगा हमको पूछिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं दूसरा मेथड कैसे इसको हम बनाते हैं। देखिए ऐसा सवाल आपने नहीं देखा होगा, इसको बनाने के लिए क्या, देखिए u बाय v में है, इससे पहले आप सीख रहे थे u इंटू v, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कुछ दूसरा स्टाइल। ये है u बाय v, या बहुत ही लेटेस्ट है, ये u बाय v है। इससे पहले आप u इंटू v बना रहे थे, और ये u बाय v में है। इसको सोचिए कैसे बनाते हैं u बाय v में, इसको कैसे बनाते सुनिए हम बता रहे हैं। पहले इसको लेंगे du बाय dx, तो v इंटू में आपको पता ही है, लेकिन बाय में रहेगा तो ये माइनस लेंगे। u इंटू v में क्या हो रहा था, बीच में प्लस ले रहे थे, लेकिन u बाय v है ना, इसमें माइनस में लेंगे। क्या चीज में लेंगे, माइनस में। तो du बाय dx हुआ, अब v इंटू में है, अब v लेंगे, dv
बाय डी एक्स, ऐसा लेने से v इंटू वी लिया ना, अब ये u इंटू में रहेगा। देखिए एक बार u लिए डी यू बाई डी एक्स तो v इंटू में है, फिर माइनस, फिर dv, अब v लेंगे dv बाई डी एक्स लिए तो u इंटू में। समझ गया होंगे इसमें वो चेंजिंग क्या है कि माइनस लगा और नीचे वाला का स्क्वायर होता है, बस यही वो अंतर है इसमें, यही बस डिफरेंस है। नहीं समझे एक बार फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से एक बार समझा रहे हैं आपको कि u बाय v रहने से क्या करते हैं। एक बार इसको लीजिए, डी यू बाई डी एक्स लिए तो v इंटू में रहेगा, माइनस बाय में रहने से माइनस लेंगे, फिर v को लेते हैं dv बाय डी एक्स लेंगे तो u रहेगा इंटू में, और नीचे वाला का होल स्क्वायर देना कंपलसरी है। ये को बताते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये स्टाइल अब चलेगा। ऐसा रहने से इसको u बाय v में बनाते हैं, u बाय v इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये u है और ये v है, तो इसको लेंगे तो ये इंटू में रहेगा, माइनस लेना होगा, फिर इसको लेंगे तो ये इंटू में रहेगा। देखिए पहले तो ये y बराबर है कि लेट लेट y डेट इक्वल टू 2 पर पावर x माइनस x, यहाँ लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड लिख दीजिएगा, फिर लिखेंगे dy बाय डी एक्स डेट इक्वल टू, देखिए इसको ले रहे हैं कि d 2 पर पावर x बाय डी एक्स लिए तो नीचे वाला इंटू में रहेगा। देखिए पहले इसको लिए ना तो ये इंटू इतना बाय डी एक्स, तो ये इंटू में है, x इंटू में है, इसमें हमेशा माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस, फिर क्या करेंगे माइनस लिए, अभी तो ये ना लेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, नीचे वाला लिए तो इंटू में कौन रहेगा, ऊपर वाला 2 पावर x इंटू में रहेगा। समझ गए ना, ये डी एक्स बाई डी एक्स लेंगे, देखिए इसको लिए तो ये इंटू में है, 2 पर पावर x बाई डी एक्स लिए तो x इंटू में है, और x को लेंगे डी एक्स बाई डी एक्स लिए तो ये इंटू में है, और आपको बोले थे कि नीचे वाला का होल स्क्वायर होगा, नीचे वाला का क्या होगा होल स्क्वायर, तो नीचे वाला x था तो x स्क्वायर हो गया, बस यही चीज करना है। तो इसको करिए, ये तो a है, इसका फॉर्मूला क्या है कि समथिंग 2 पर पावर x रहने से 2 पर पावर x उतरेगा और log 2 ऐसा होता है। ये फॉर्मूला था कि d a टू द पावर x बाय dx, ये a टू द पावर x होगा और log a ऐसा होता है, ये फॉर्मूला है, देख लीजिएगा फॉर्मूला। 2 पर पावर x का वैसे उतर जाएगा, log 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और इंटू x ब्रैकेट में जाएगा माइनस, देखिए dx कट के 1 हो गया, 1 को कोई मतलब है नहीं, खाली 2 पर पावर x आएगा। अब बाय क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, बस इतना सही करना है, हो गया बात। देखिए इसका जो रूल था, इतना इंटू log 2 दे दिए, ये x दे दिए, माइनस माइनस तो कट गया, इसको यहाँ छाप दिए, और नीचे वाला का तो स्क्वायर था, वैसे यही आंसर हो गया। इसी को कहते हैं u इंटू v। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर कैसे बनाते हैं। देखिए आपको 2 नंबर कैसे बनाते हैं, यही बना के आपको बता रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट y डेट इक्वल टू e टू द पावर x बाय 1 प्लस x, ले डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dy बाय dx डेट इक्वल टू, इसको फिर से समझिए क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे d टू द पावर x बाय dx, तो ये इंटू में रहेगा 1 प्लस x, आपको पता ही है कि इसको लेने से ये इंटू में रहेगा माइनस। अब इसको लेंगे d 1 प्लस x बाय dx, तो कौन सा इंटू में रहेगा, फर्स्ट वाला इंटू में रहेगा। समझे बात को, कि ऊपर वाला लिए इतना बाय dx तो ये इंटू में है, अब नीचे वाला लिए इतना बाय dx तो ऊपर वाला इंटू में है। और इसमें एक चीज होता है कि नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला क्या 1 प्लस x, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इतना करना जरूरी है आपको, ये रूल में है। अब देखिए d e टू द पावर x बाय dx e टू द पावर x ही होता है, यहाँ 1 प्लस x है माइनस, यहाँ देखिए ये dy बाय dx ये इसका अंदर जाएगा, तो ब्रैकेट में d1 बाय dx, ये 0 हो गया, देखिए d1 बाय dx 0 हो गया, या तो x नहीं है ना इसमें, प्लस है, प्लस dx बाय dx कट के हो गया 1, और ये तो इंटू में है बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं, ये d1 बाय dx 0 और dx बाय dx 1, और इसको छाप दिया। अब देखिए इसको फिर से उतारिए, e टू द पावर x 1 प्लस x, ऐसा करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, e टू द पावर x हो गया इंटू 1, e टू द पावर x इंटू x, तो e टू द पावर x इंटू x होगा, माइनस है माइनस, देखिए 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, 0 प्लस 1 1 ना हुआ, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना उतरेगा। अब बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, एक चीज देखिए e टू द पावर x ये माइनस प्लस में कट रहा है, तो जो बचा उसको छाप दीजिए, e टू द पावर x इंटू x, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ये हो गया फिनिश। चलिए ये 2 सवाल को देखते हैं, ये भी u बाय v में, ये भी u बाय v में है, इसको पहले बनाते हैं। देखिए देख रहे हैं ना, ये u है और ये v है, या लिखेंगे लेट y डेट इक्वल टू इतना
है ना। लेट y डेट इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy और dx होगा। देखिए पहले ऊपर वाला बोलेंगे d ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए पहले इसको लिए d इतना और dx ले लिए, तो इनटू में कौन रहेगा, ये रहेगा इनटू में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको बताया ना कि u बाय v में रहेगा तो क्या होता है कि इतना बाय dx लिए इनटू, ये तो इनटू में रहेगा, माइनस लेते हैं, u बाय v में हमेशा माइनस होगा, u बाय v में माइनस होगा और u इंटू v में प्लस होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो u बाय v है तो माइनस लिए, अब एक बार ऊपर वाला को ले लिए ना, अब एक बार नीचे वाला को ले, तो d साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय dx, तो इंटू में कौन नीचे वाला लिए, देखिए तो इंटू में रहेगा ऊपर वाला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और आपको बताए थे कि इतना बाय नीचे वाला का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ गए ना। देखिए ऊपर वाला इतना बाय dx लिए तो ये इंटू में है, फिर नीचे वाला इतना बाय dx लिए तो ऊपर वाला इंटू में है, और नीचे वाला का होल स्क्वायर u बाय v में नीचे वाला का होल स्क्वायर होता है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको अंदर लीजिए, d साइन एक्स पर डायरेक्ट करिए, d साइन एक्स बाय dx क्या होता है cos x माइनस d cos x बाय dx क्या होता है माइनस साइन है। देखिए d cos x बाय dx तो माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x। समझे बात को। d sin x बाय dx cos x हुआ, माइनस ये माइनस दिए, d cos x बाय dx माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x। इसको छापिए sin x प्लस cos x माइनस, इसको भी डायरेक्ट करिए। देखिए d sin x बाय dx क्या होता है cos x प्लस है प्लस d cos x बाय dx, d cos x बाय dx माइनस साइन x, तो माइनस गुना प्लस तो माइनस न होता है माइनस साइन x। d sin x बाय dx cos x, d cos x बाय dx माइनस साइन x। इसको उतारिए यहाँ sin x माइनस cos x, और नीचे वाला क्या है इसका होल स्क्वायर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ये दोनों मैच कर रहा है, जब भी मैच करेगा sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये दोनों भी मैच कर रहा है, तो cos x माइनस sin x का क्या हो जाएगा। लेकिन मैच तो यहाँ तो नहीं कर रहा है, यहाँ cos पहले यहाँ sin पहले है। एक काम करेंगे, इससे पहले माइनस कॉमन लेंगे। देखिए इसको मिलाने के लिए इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेने से साइन इधर आ जाता है और cos कहाँ चल जाता है उस तरफ, और ये तो पहले से साइन इधर है। देखिए इससे माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इधर आ गया, cos उधर चल गया। ये तो जैसे का तैसे छपैया मार दिया, और नीचे जो था उसको भी छाप दीजिए कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और स्टेप जाएगा, यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये जो sin x है प्लस ये cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दोनों मैच कर रहा है तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय, यहाँ है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अगर आपका दिल करे तो इसको तोड़ सकते हैं। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो जब इसको तोड़ के जब लिखेंगे तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, ऐसा आएगा। अब बाय आएगा ये वाला, समझ रहे हैं ना। इसको तोड़ेंगे तो 2ab इसका भी माइनस 2ab दोनों कटेगा, तो यहाँ दो एगो साइन दो साइन होगा, एगो cos एगो दो cos होगा, और नीचे ये वाला छपैया मारेंगे तो दोनों से दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय डू मतलब यही चीज उतारते चल जाएंगे। तो देखिए इतना बराबर होता है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर मिलके होता है 1, तो हो जाएगा आपका देखिए समझ गए। इसको तोड़ेंगे तो इतना आएगा, इसका जो माइनस 2ab होगा इसका प्लस 2ab कट जाएगा, तो साइन साइन दो साइन मिलके 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, दो कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर मिलके हो जाएगा 1, नीचे 2, इतना बराबर हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना 2 इंटू या ये 2 ये तो 1 हो गया, 2 बाय ये नीचे वाला उतार दीजिएगा साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये अब फिनिश हो चुका है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसको हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये भी u बाय v में है लेकिन थोड़ा सा रूट दे दिए हैं, कोई बात नहीं है, आराम से ही बनेगा। पहले लिखेंगे लेट y डेट पर, इसको उतारिए 1 प्लस e टू द पावर x
1 माइनस ई टू द पावर एक्स। देखिए रूट है ना, तो उसको ऐसे करके 1/2 लीजिएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स लिए, या डिफरेंशिएट बोथ साइड करें dy बाई डी एक्स। इसको जब लेंगे, ये पावर में है ना, पहले लिखेंगे d, पहले इसको उतारिए 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स पावर 1/2। जब भी ऐसा रहता है, जब ये x है, x स्क्वायर है, तो नीचे तो dx ना होता है, d x की जगह है वो छपैया हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये dx स्क्वायर बाय dx लेते हैं, तब ना होता है कि 2 आगे आता है और x पर क्या होता है n-1। तो ऐसा कब होता है कि x x तो मिलना नहीं चाहिए, जब भी पावर वाला रहेगा तो ये दोनों मैच करना चाहिए। तो देखिए पावर है, तो ये जैसा था, ये d के साथ जैसा था, यहाँ d के साथ उतारेंगे, ये d के साथ जैसा था d के साथ वैसे उतार दें। देख रहे हैं ना, ये जैसा था d के साथ, यहाँ भी वैसे सेम टू सेम छाप देंगे, इनटू, समझ गए ना। ये जैसा रहेगा, पावर रहने से सेम टू सेम छपैया होता है ये, फिर ये यहाँ ट्रांसफर होगा d 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस ई टू द पावर एक्स d 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब बाय हो जाएगा dx, dx आने से स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए ये तो रूल हो गया कि 1/2 आगे चलाएगा, और ये जो है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स और 1 माइनस ई टू द पावर एक्स पर पावर क्या होगा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, ठीक है, इनटू इसको देखिए, इसको u बाई v में तोड़ेंगे, इतना बार dx है ना, बड़ा ब्रैकेट लीजिए, इसको u बाई v में कैसे तोड़ेंगे, देखिए पहले ऊपर को लेंगे, लिखेंगे d 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, इसको लिए बाई dx, तो ये तो रहेगा इनटू में ना, फिर माइनस, अब इसको लेंगे d 1 माइनस ई टू द पावर एक्स बाई dx, देखिए नीचे वाला को लिया, अब ऊपर वाला इनटू में रहेगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और नीचे वाला हो जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। इसको अच्छा से समझिए, देखिए ये u बाई v में है, d इतना बाई dx है ना, तो u बाई v ऊपर को लिए 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को लिए, तो इतना बाई dx, तो ये जो रहेगा ये इनटू में रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको लेंगे v को लेंगे, तो इतना बाई dx लिए, तो ऊपर वाला जो u है वो इनटू में रहेगा, और u बाई v में क्या होता है माइनस लगता है, और नीचे वाला का होल स्क्वायर होता है, देखिए यहाँ होल स्क्वायर भी है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि ये 1/2 है, ये 1 प्लस ई टू द पावर एक्स और 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, इसको कैलकुलेशन करिए, इसके नीचे 1 है ना, 1 माइनस ऐसा रहेगा, तो देखिए 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, ये 1 माइनस 2 माइनस 1/2 कितना हो गया, यहाँ हो गया माइनस 1/2, इसका काम फिनिश हो गया। इसको देखिए d1 बाई dx 0, d1 बाई dx 0 हो गया, डायरेक्ट लिखे ना, d1 बाई dx 0 हो गया, e टू द पावर x रहेगा, सिर्फ e टू द पावर x रहेगा, और ये इंटू में रहेगा 1 माइनस e टू द पावर x। यहाँ देखिए d1 बाई dx 0 हो गया, खाली माइनस d e टू द पावर x बाई dx होता है e टू द पावर x, माइनस है तो माइनस, देखिए d1 बाई dx हो गया 0, 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस है माइनस, d e टू द पावर x बाई dx तो e टू द पावर x ही ना होता है, और इसको छापाइए 1 प्लस, इसको छाप दिए, नीचे में जो था उसको लिख दीजिए 1 माइनस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, ये तो वैसे छपैया होगा 1/2, इसको जैसे का तैसे छाप दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका काम अब हो चुका है। अब खाली इसका एगो चीज बाकी था, देखिए ये दोनों में एगो चीज देखिए क्या कॉमन है, कुछ तो कॉमन है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कुछ तो कटेगा, देखिए क्या कटेगा, ये e टू द पावर x ना अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए e टू द पावर x कॉमन ले लिए, बाहर निकाल लिए, तो यहाँ 1 माइनस e टू द पावर x बचा, ये माइनस ई माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस तो प्लस ना हुआ, का है e टू द पावर x लिए बाहर, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसको उतारिए 1 प्लस e टू द पावर x है, और नीचे क्या है 1 माइनस e टू द पावर x का होल स्क्वायर। एक चीज देखिए e टू द पावर x प्लस में, ये माइनस में, दोनों कट गया, तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, उसको कहाँ बना दे, यहाँ बना दे, चलिए यहाँ बना देते हैं, पहले इसको उतारेंगे 1/2 1 प्लस ई टू द पावर x 1 माइनस ई टू द पावर x का 1 माइनस 1/2, देखिए
ये -1/2 सेम टू सेम यहाँ छपैया मार दिया इनटू, इसको क्या करेंगे देखिए ये दोनों कट गया है, e⁻x एक में जोड़ेंगे 2 होगा, ये +1 +1 2, यहाँ हो जाएगा 2e⁻x बाय 1 e⁻x का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही रहेगा और कुछ नहीं करेंगे। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? ये देखिए 2 कट गया, 2 कट गया, ये नीचे वाला मैच कर रहा है, तो ऊपर में देखिए 1 + e⁻x का पावर 1/2 रहेगा, और ये e⁻x को आगे लिख दीजिए, देखिए इसको आगे लिख दिए 1 + e⁻−1, देखिए -1/2 इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इसके ऊपर भी और ये इसके ऊपर भी है, तो ये दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो इसको एक को देंगे 1 - ये ऐसे करके है e⁻x, और पावर क्या होगा देखिए जब दोनों मैच करता है तो एक ही होता है। इसका पावर कितना है -1/2, इसका पावर है -1/2, अब प्लस इसका पावर है 2, इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, हो गया काम खत्म। समझ गया ना? देखिए पहले ये तो 2 कट गया, e⁻x बाहर दिए, इसको यहाँ छापे -1/2, ये दोनों मैच कर रहा था तो एगो दिए, अब -1/2 इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर तो 2 है, दोनों मैच करता तो एक ही को देंगे, और इसका जो पावर था ये दोनों का पावर ऐड होगा, क्यों होगा? x⁻m × x⁻n, ऐसा रहने से x मिलता है तो एगो x, इंटू रहने से दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कहानी खत्म हो गया आपका। e⁻x 1 + e⁻x का -1/2 है बाय यहाँ 1 - e⁻x, इसको सॉल्व करिए, इसके नीचे 1 है, 2 1 का एलसीएम 2 ना हुआ, देखिए 2 1 का एलसीएम 2 हुआ, 1 × -1 -1, 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 में घटाएंगे 3/2, कितना हो गया 3/2, तो यहाँ बस दे दीजिए आप 3/2, और आपका काम पूरा फिनिश हो चुका है, ये पूरा सवाल बन चुका है। इसके बाद हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, से देख लीजिए, इसको 2 से 3 बार बनाइए। स्क्रीन में आपको होमवर्क दिया हुआ है, जितना भी होमवर्क दिए हैं सारा को आप बनाइए, जो भी डाउट हो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा हम 4 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा बता के फिर ये पार्ट को हम खत्म करेंगे, और इस पार्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये 4 वो सवाल है, इसको बना के मैं ये पार्ट को खत्म करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं इसको बता देना चाहता हूँ। चलिए इसमें फिरते हैं। लेट y = देखिए अंडर रूट, इसको जब भी उतारिएगा देखिए कॉट, ये √x है, ब्रैकेट बंद करके ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट था उसका 1/2 देंगे। ठीक है, ये dy/dx कुछ भी नहीं है, अगर आप बनाइएगा तो फट से बना दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको समझा देते हैं कि ये बड़ा वाला रूट का 1/2 हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d, ये जो cot √x हुआ और पावर है 1/2, ऐसा रहने से क्या होता है? पावर रहने से ये वाला चीज नीचे उतरता है कि cot √x, जब भी पावर रहेगा इसको यहाँ देंगे। ठीक है, फिर ये d cot √x बाय क्या होगा d cot x के साथ जो भी रहता है ये सेम टू सेम d सेम टू सेम उतरता है, यानी यहाँ जैसे कि d sin x जो रहता है तो यहाँ dx उतरता है, तो यहाँ जो cot के साथ जो रहेगा यहाँ उसी को देंगे। फिर ये क्या होगा? ये ऊपर जाएगा d √x, तो √x को 1/2 करेंगे, नीचे करेंगे dx, अब ये खत्म हो जाएगा, dx आने से खत्म हो जाता है। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा d cot x/dx क्या होता है? होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, नहीं ये गलती हो रहा है, देखिए तो पावर में है ना जी, पावर रहने से 1/2 आगे आता है, 1/2 आगे आता है, और ये तो x पर पावर है, तो x पर पावर ये पूरा पूरा x है, ये cot √x पर पावर क्या होगा कि 1/2 -1, ऐसा हो जाता है कि ये n आगे आता है और इस पर पावर क्या आता है n-1 इंटू, देखिए cot है d cot x/dx होता है माइनस cosec स्क्वायर x हो जाता है, cosec स्क्वायर √x हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस d cot x/dx होता है cosec स्क्वायर x, रूल होता है d cot x/cosec स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ देखिए इसका रूल क्या होगा? 1/2 तो आगे चला आएगा, 1/2 और x पावर क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, ये n आगे चला है और x पावर n-1। इसको देखिए 1/2 ये cot √x क्या होगा? इसको एलसीएम लेंगे तो 2 1 का एलसीएम 2 -1 -1/2 हो गया। ठीक है, और ये माइनस देखिए क्या होगा कि माइनस आगे चला आएगा, ये जो माइनस है ना
या माइनस इसको रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ देखिए 1/2 है, ये 1/2 है। ये एक्स की पावर कितना होगा बताइए, ये 2 और 1 कैल्सियम तो 2n हो गया 2, यहाँ भी हो गया -1/2। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर में ये माइनस है, ऊपर में ये रहेगा, ये नीचे में माइनस है, ये देखिए प्लस में, ये ऊपर रहेगा, माइनस दे दिए। ये कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, नीचे में क्या होगा 2 × 2, 2 2 4 हो गया। देखिए ये भी माइनस में नीचे जाएगा, ये भी माइनस है नीचे जाएगा, और 1/2 होता रूट, 1/2 का मतलब होता रूट, तो 1/2 का ये भी रूट में होगा और ये भी रूट में होगा, है ना, और माइनस है तो ये नीचे जाएगा रूट में होगा, रूट दे दीजिए। पहले ये देंगे x, रूट में ये x भी होगा और रूट में होगा ये वाला भी, दोनों का अलग अलग करके दे देते हैं। इसका हो जाएगा रूट, माइनस था तो नीचे गया, 1/2 का मतलब रूट, कॉट रूट एक्स हो गया, और ये क्या होगा रूट एक्स हो गया। बस ये हो गया इसका आंसर। 2 नंबर हम बताते हैं। चलिए ये 2 नंबर बता रही है, 2 नंबर, लेट y बराबर इतना ले लिए, डिफरेंशिएट dy/dx लेंगे, क्या हो जाएगा d, ध्यान से देखिएगा d cos, ये cos के साथ है तो cos ब्रैकेट में sin √ax + b हुआ, तो cos के साथ जो भी रहता है ये तो x न है, तो cos के साथ जो भी है तो ये नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा कि sin √ax + b। अब क्या होगा कि ये उछल के ऊपर जाएगा, d sin √ax + b। अब नीचे क्या है, साइन के साथ जो भी रहता है ये नीचे आ जाएगा, ax + b ये रूट में रहेगा, ठीक है ना, देख लीजिए। चलिए यहां तक समझ गए हैं। d cos ये नीचे आ गया, ये चल गया यहाँ, cos के साथ ये x था, x dx हुआ, फिर ये यहाँ चल गया, sin के साथ जो x था यहाँ आया, फिर ये यहाँ जाएगा d, ये जो ax + b है रूट को लेंगे 1/2, ये जो रूट है ना 1/2 लेंगे, फिर यहाँ देखिए जब पावर में रहता है तो ये नीचे चलाता है कि ax + b, समझ रहे हैं ना, जब भी पावर रहेगा तो ये नीचे आ जाता है, फिर d, ये ax + b, नीचे में क्या हो जाएगा dx। अब इसका कहानी तमाम हो जाएगा। सोचिए कभी भी ऐसा एग्जाम में अगर आपको दे दे तब क्या करेंगे, इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा। तो d cos x/dx क्या होता है sin x, क्या होता है sin x, x की जगह तो ये पूरा ना है, cos x की जगह पूरा है, sin ax + b, इसका काम खत्म। d sin x/dx का होता है cos x, cos ये पूरा होता है ये रूट में ax + b, d sin x/dx होता है cos x, इसका काम खत्म। यहाँ देखिए ये n तो नीचे आएगा, n नीचे आ गया, और n और x पावर n - 1, 1/2 - 1, इसको देखिए ये dx अंदर जाएगा, ये ax और dx है, तो a के लिए तो कुछ नहीं होगा, a का a रहेगा कि dx कट जाएगा, खाली a न रहेगा, प्लस ये b, तो dv/dx तो 0 होगा, इसमें तो x है ही नहीं है, इसमें x था, dx/dx कट के खाली a बचा और b हो जाएगा 0। देखिए a को छोड़ देते हैं तो dx/dx, जब dx ये तो 1 2 3 4 की तरह है ना, ये कट के खाली a बचेगा, और dv तो 0 हो जाएगा, x है ही नहीं है उसमें। अब एक लाइन और जाएगा, इसको उतारिए, sin × sin ax + b, ये cos ax + b, ये 1/2 ax + b, इसको लीजिए, 2 में से घटाएंगे -1/2 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा a। अब क्या करेंगे, देखिए ये -1/2 ये नीचे रूट में चल जाएगा, ऊपर में a बचेगा, सिर्फ a बचेगा और ये दोनों बचेगा, ये आगे लिख दीजिए, आगे लिख दिया, फिर इसको लिख दीजिए sin × sin ax + b, ठीक है, इंटू ये क्या है cos ax + b। देखिए ये a, ये दोनों ऊपर में रहेगा, बाय ये 2 नीचे रहेगा, और 1/ माइनस का मतलब ये नीचे चल गया, 1/2 का मतलब रूट, देखिए माइनस का मतलब ये नीचे जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है कि रूट, ये ax + b, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आपको हम ध्यान से देखिए उसको, ये देखिए ये a ऊपर गया और ये ऊपर गया, ये प्लस में था दोनों, 1/2, ये 2 नीचे का संख्या था, माइनस था तो नीचे जाएगा, और 1/2 का मतलब रूट होता है, रूट में दे दिए। इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए आपका तीसरा सवाल देखते हैं।
लेट वाई बराबर इतना मान लिए, तीसरा सवाल लेट वाई बराबर इतना मान लिए, या लेकिन डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो देखिए डी कॉस, इसके साथ जितना है उसको छाप दीजिए। क्या होता है कि डी कॉस एक्स बाय डी एक्स होता है, डी कॉस ये एक्स बाय डी एक्स, यानी यहाँ जो है सबको उतारना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, ये ऊपर ट्रांसफर होगा, डी एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स रहने से खत्म हो जाता है, समझ गए ना। डी कॉस इतना बाय ये हो जाएगा, फिर डी चल जाएगा यहाँ इतना बाय डी एक्स। अब क्या होगा, डी कॉस एक्स बाय डी एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी कॉस एक्स बाय डी एक्स तो माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह तो पूरा है, ये एक्स की जगह था ना, तो डी कॉस एक्स बाय डी एक्स साइन एक्स, एक्स के जगह जो था उसको हम छाप दिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये u इंटू वी में टूटेगा, देख रहे हैं ना u इंटू वी, तो d इतना बाय डी एक्स, देखिए u इंटू वी आपको बताए थे इतना बाय डी एक्स होगा, तो d एक्स क्यू बाय डी एक्स, u इंटू वी क्या, तो इसको लिए तो ये रहेगा इंटू में। ध्यान से देखिए कि u इंटू वी का रूल है कि डी एक्स, इससे अगर इतना बाय डी एक्स लेंगे तो ये रहेगा इंटू में, प्लस इंटू में प्लस लेते, फिर इसको लेंगे कि डी यू टू द पावर एक्स बाय डी एक्स, तो फर्स्ट वाला रहेगा इंटू में। याद आया कुछ कि अगर इसको लेंगे इतना बाय डी एक्स तो ये रहेगा इंटू में, और यू इंटू वी में प्लस रहता है, फिर इसको लिए इतना बाय डी एक्स लेंगे तो ये रहेगा इंटू में। याद रखिएगा कि यू इंटू वी में प्लस रहता है। इसको छाप दीजिए साइन एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स, यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, ये एन आगे चला आएगा और एक्स पर क्या 3 माइनस 1 2, देखिए 3 आगे आया और एक्स पर 3 माइनस 1 2 हुआ, और ई टू द पावर एक्स तो वैसे ही रहेगा, डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स तो ई टू द पावर एक्स ही ना होता है। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, और एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर दो गो एक्स भी कॉमन है, ये दोनों से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, देखिए क्या कॉमन लेंगे, पहले इसका काम करेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए पहले आ रहा है ई टू द पावर एक्स, दूसरा कॉमन है 2 गो एक्स 3 गो एक्स, तो एक्स स्क्वायर तो दोनों में ना कॉमन है। देखिए यहाँ 3 बचा, एक्स स्क्वायर ले लिए, ई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स भी ले लिए, देखिए ई टू द पावर एक्स ले लिए, एक्स स्क्वायर ले लिए, 3 बचा, प्लस है प्लस, ई टू द पावर एक्स ले लिए। अब 3 गो एक्स में 2 गो लिए, इसके पास बस एक ही गो एक्स बचा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। फिर से समझिए 2 गो ले लिए, ई टू द पावर एक्स ले लिए, इसको ले लिए, 3 बचा, प्लस ई टू द पावर एक्स ले लिए, 3 गो एक्स में 2 गो ले लिए, इसके पास एक गो बचा, इसका पूरा काम खत्म। अब ये जो आगे बच रहा था, ये माइनस यहाँ दे दीजिए, और इस साइन इसको लास्ट में दीजिए कि साइन एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स, ऐसा बनता है। ये पूरा फिनिश हो गया, और एक लास्ट सवाल बता के इसको फिनिश करेंगे। देखिए नंबर 4 नंबर सवाल बता रहे हैं, 3 नंबर आपका फिनिश हो चुका है, इसको मिटा दे रहे हैं। ये चौथा नंबर सवाल आपको बताने जा रहे हैं कि लेट वाई बराबर, इसको मान लिए। आप देखिए कैसे डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे देखिए, डी ई टू द पावर जो भी चीज रहता है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी ई टू द पावर एक्स बाय क्या होता है, डी देखिए डी ई टू द पावर एक्स बाय क्या होता है, डी एक्स होता है, ऐसा होता है ना, तब ना ई टू द पावर एक्स ही रहता है कि ई टू द पावर एक्स बाय डी एक्स, यानी कि यहाँ जो रहेगा ना यहाँ भी उसी चीज को देंगे, तब सेम टू सेम उतर जाएगा। ये रूल है कि ऐसा जो रहेगा ऐसा, तो देखिए यहाँ जो रहेगा यहाँ भी डी के साथ वही होगा, तो डी ई टू द पावर ऐसा था तो नीचे डी के साथ ये पूरा का पूरा यहाँ छापना होगा, क्यों, ये दोनों मैच करना चाहिए, देख रहे हैं ना, ये जैसा रहेगा यहाँ भी वैसे ही रहेगा। तो एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स हो गया। फिर क्या करेंगे, ये तो ऊपर जाएगा, जब तक डी एक्स नहीं आएगा इसको करते रहेंगे। फिर हो जाएगा डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, अच्छा बीच में प्लस का साइन है, ध्यान रखिए कि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है ना, और यहाँ डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, तो ई टू द पावर एक्स ही ना होता है, जो है वही छपैया हो जाएगा, और इसका काम हो गया आपका खत्म। अब जो चलेगा इसका काम चलेगा, इसका काम कैसे चलेगा देखिए, जब इसके साथ डी लेंगे तो ये यू बाई यू इंटू वी में होगा, और इसको लेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको लेते हैं, जब इसको लेंगे देखिए डी इतना बाई डी एक्स, तो ये यू इंटू वी में, ध्यान से देखिएगा ये यू इंटू वी में है, तो डी एक्स बाई डी है, पहले एक्स को लेंगे तो ये इंटू में रहेगा, देखिए डी एक्स बाई डी एक्स लिए तो ये साइन एक्स इंटू में है, साइन एक्स क्या चीज में है, इंटू में है। फिर लेंगे प्लस यू इंटू वी में प्लस लेते, फिर साइन को लेंगे डी साइन एक्स
बाय डी एक्स, तो ये x इंटू में है। ध्यान से देखिए इसको लिए, जब यहां से लेके इसको जब d इतना बाय डी एक्स लेंगे तो ये u इंटू वी में है। x को ले रहे हैं, dx बाय dx लिए तो sin x इंटू में है, फिर sin x को लिए d sin x बाय dx, तो ये x इंटू में है। तो ये पूरा का काम तमाम हो गया, u इंटू वी में इसको तोड़ दिए, प्लस है प्लस cos d cos x बाय dx, d cos x बाय dx ले लीजिए, d cos x बाय dx। देखिए ये था u इंटू वी में और ये cos अलग था, ठीक है ना, इसलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखें। इसको छपैया मार देते हैं, x sin x प्लस cos x ब्रैकेट बंद। यहाँ क्या करेंगे देखिए, ठीक है, dx कट के 1 हो जाता है, यहाँ sin x न बचेगा, यहाँ देखिए dx कट के 1 हो गया, sin x बचा, प्लस d sin x बाय dx क्या होता है cos x, और ये x को आगे लिखिए, ठीक है ना, d sin x बाय dx cos x होता है, x को आगे लिख दिए, प्लस d cos x बाय dx माइनस sin x होता है, माइनस sin x होता है। चलिए e टू दी पावर ये x sin x प्लस cos x है, यहाँ ब्रैकेट लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लिए, यहाँ देखिए ये sin x है प्लस x cos x है, प्लस गुना माइनस माइनस sin x, यहाँ देखिए माइनस प्लस कट गया, क्या हो गया, माइनस प्लस कट गया, अब बच गया यहाँ x cos x। इसको क्या करेंगे देखिए, ये दोनों कट गए, x cos x को आगे लिखेंगे, x cos x को आगे लिखेंगे, और ये जो e टू दी पावर है इसको यहाँ पे लिख देंगे, e टू दी पावर x sin x प्लस cos x। ये हो गया आंसर। ये बहुत ही वीवीआई सवाल था, ये जितना था सारा का सारा हमने बता दिए, ये सारा का सारा जितना था हमने बता दिए। इसको पॉज करके आप 2 से 3 बार बनाइए, एक बार बनाइएगा तब आपका माइंड में नहीं रहेगा। जितना भी सवाल है आप सबको 2 से 3 बार बनाइए और वेट करिए पार्ट 5 का। पार्ट 5 में सिर्फ हम आपको बताएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, जितना भी सवाल है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे बनाते हैं, आपका बुक में है, और उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बताएंगे। तो वेट करिए इसके बाद पार्ट 5 का, और पार्ट 4 जितना है सब बना लीजिएगा। और फर्स्ट प्रिंसिपल जो बताएंगे वो उसका दुनिया ये सबसे पूरा अलग रहेगा, उसको बनाने का पूरा तरीका ही अलग रहेगा। तो डिफ्रेंसिएशन जितना टाइप का सिखाना था हमने आपको सिखा दिया, और इसके बाद वो बताएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से बताएंगे, ठीक है। जय हिंद।